गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। उसके अंतर्गत हमने 3 ग्रंथियाँ हैं उनके टाइप्स पढ़े थे। एक बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित स्रावी ग्रंथियाँ। बहिःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं वो अपना स्राव नलिकाओं की सहायता से वो करती है और निर्धारित लक्ष्यांक तक पहुँचाती है। नंबर 2 हमने बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जो अपना स्राव है वो नलिकाओं में है वो अपना स्राव करती है और नलिकाएं हैं वो रक्त में अपना स्राव करती है, जिससे निर्धारित लक्ष्यांक तक वो पहुंचता है। नंबर 3 हमने बात की थी मिश्रित स्रावी ग्रंथियों की। जो है अग्नाशय, जो बहिःस्रावी व अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं दोनों प्रकार से वो कार्य करता है। एक अग्नाशय और एक था जनन ग्रंथियां, यानी अंडाशय और वृषण जो ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथियों में वो आती है। आज हम बात करेंगे सभी जो ग्रंथियां हैं उनका जो कार्य है वो क्या क्या है, कहाँ पाई जाती है, इन सभी के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। कि जो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि है, हेड मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और हाइपोथैलेमस है उसे हेड मास्टर ग्रंथि है वो कहा जाता है। हमारी जो भी दैनिक क्रियाएं हैं जैसे उठना, नींद का आना, भूख लगना, इन सब का जो हमें टाइम पर नींद आती है, टाइम पर हमें भूख लग जाती है, उन सब का नियंत्रण है वो हमारी पीनियल ग्रंथि करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसे यानी हेड मास्टर ग्रंथि है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन सब का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा वो किया जाता है। और जो गले के अंदर है वो 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक थायराइड ग्रंथि और एक पैराथायराइड ग्रंथि है वो पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि है वो हमारा जो अमाशय है उसके पास है वो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है वो पाई जाती है। और जो हमारी अधिवक्र यानी एड्रिनल ग्रंथि है वो हमें आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं हमारी तुरंत एक्टिव होकर हमारी वो सहायता करती है। अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। जो अंडाशय ग्रंथि है ये जो फीमेल्स है, मादा में है वो अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है जो अंडाणुओं का निर्माण करती है। और जो पुरुष है उसके अंदर वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्रंथि है वो पाई जाती है। जो स्पर्म जो है उसका निर्माण है वो इस ग्रंथि के द्वारा वो होता है। अब हम जानेंगे कि जो प्रमुख जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या क्या कार्य करती है, किस टाइप से कार्य करती है। जो हमारा हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है वो मानी जाती है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले सभी हार्मोन का नियंत्रण व समन्वय का जो कार्य है वो हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो करती है। इसे सर्वोच्च कमांडर, मास्टर ग्रंथि या सर्वोच्च कमांडर है वो कहा जाता है। ये हेड मास्टर ग्रंथि है भाई, है ना, और हेड मास्टर ग्रंथि है। और जो हमारे शरीर का तापमान है वो नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है वो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इससे 2 प्रकार की हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन यानी मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है। एक निरोधक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि का जो स्राव है उसे रोकता है। मोचक हार्मोन, निरोधक हार्मोन। मोचक हार्मोन तो है पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करेगा और जो निरोधी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के स्राव को वो रोकेगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उसकी। जो पीयूष ग्रंथि है उसका जो आकार है वो 0.5 ग्राम है वो होता है। इसका जो आकार है सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये, और
उसका जो आकार है वो मटर के दाने के समान ग्रंथि पाई जाती है। ये जितनी छोटी है उसका जो कार्य है वो उतना ही बड़ा है। सब पर नियंत्रण रखने, सब ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य है वो हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा है, वो होता है। इसे मास्टर ग्रंथि है वो कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के है वो 2 पार्ट हैं, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से है वो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है वेसोप्रेसिन और एक है ऑक्सीटोसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस से वेसोप्रेसिन व ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। और जो एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग है उससे हमारी सोमेटोट्रोपिन यानी वृद्धि हार्मोन है, जीएच हार्मोन या एसटीएच हार्मोन है वो इसे कहा जाता है। जो हमारी जो वृद्धि है उसका जो नियमन करने का जो कार्य है वो सोमेटोट्रोपिन के कारण होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए शरीर के अंदर तो व्यक्ति है वो बौना हो जाता है। अब हम बात करते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसे टीएसएच हार्मोन है वो कहा जाता है। जो ये जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन बनाने के लिए है वो प्रेरित करता है। जो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होगा उस हार्मोन को बनाने के लिए प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, जिसे टीएसएच हार्मोन है वो भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो एसीटीएच हार्मोन यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र जो ग्रंथि है उससे जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। उस हार्मोन को है वो स्रावित होने वाले हार्मोन को प्रेरित करने के लिए एडिनिकोट्रोपिक हार्मोन है वो उसे प्रेरित करेगा। चौथा जो हार्मोन है वो हमारा यानी फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच या ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन एलएच जो हार्मोन है इन दोनों को संयुक्त रूप से है वो गोनिडोट्रोपिक हार्मोन या जीटीएच हार्मोन है वो कहा जाता है। गोनिडोट्रोपिक हार्मोन या जीटीएच हार्मोन है वो कहा जाता है जो हमारी जो लैंगिक जो क्रियाएं हैं उनका जो नियंत्रण करने का जो कार्य है वो इन दोनों हार्मोन्स के द्वारा है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है एफएसएच नर में शुक्र जनन व महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण को जो प्रेरित करेगा वो हमारा है फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जो नंबर 5 हमारा हार्मोन है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन एलएच हार्मोन, जो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करेगा और महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके निर्माण को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं मध्य पिंड से जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो है हमारा मेलेनोफोर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इसे एमएसएच हार्मोन है वो कहा जाता है। जो मेलेनिन वर्णक के फैलाव के कारण जो त्वचा का रंग गहरा करता है, जिसके कारण है वो तिल या काले धब्बे है वो बॉडी पर है वो निशान के रूप में है वो रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है भाग, उससे स्रावित होने वाले न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन की। एक है वेसोप्रेसिन, एक है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन है इसे एडीएच या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो कहते हैं, जो रक्त दाब बढ़ाने में है वो सहायता करता है। और जो ऑक्सीटोसिन है इसे लव हार्मोन कहा जाता है, यह प्रसव पीड़ा है वो उत्पन्न करता है और जो दूध के निष्कासन में है ये हार्मोन है वो सहायक होता है। अब हम बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की पीनियल ग्रंथि है
उसे मस्तिष्क की है वो रेत कहा जाता है। तीसरी आँख कहा जाता है, पक्षियों के अंदर है। ये अधिक विकसित जो ग्रंथि मानी गई है वो पीनियल ग्रंथि है, वो अधिक विकसित मानी गई है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है वो हमारी उठने के यानी नींद आने के और सुबह उठने का जो नियंत्रण है वो इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा है वो किया जाता है। जो हमारा इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो है मेलेटोनिन हार्मोन है, वो स्रावित होता है जो मेलेनिन वर्णक इकट्ठा कर त्वचा को है के रंग को है वो साफ कर देता है। इस जो महिलाओं के अंदर जो पीरियड का जो नियंत्रण है वो इस ग्रंथि के द्वारा है वो किया जाता है, इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और ये जो नींद का जो नियंत्रण है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा है वो किया जाता है। तो आज हमने बात की कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि की और पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि की बात की। आगे की जो बात है वो हम कल के टॉपिक में है, कल की क्लास के अंदर है वो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।